स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। आज सोमवार सुबह सवेरे तेज रफ्तार डंपर का शिकार एक बेसहारा बैल हो गया, गौवंश हो गया। देख सकते हैं गाड़ी की चपेट में वो आ गया। किनारे सड़क के वो खड़ा हुआ था तो अचानक तेज रफ्तार डंपर उसको अपनी चपेट में ले लेता है और कई फुट, लगभग 35 से 40 फीट उसको घसीटते हुए ले जाते हैं। लोगों द्वारा शोर मचाया जाता है, लेकिन ड्राइवर जो है शोर से अनजान उसको खींचता हुआ आगे ले जाता है और जब लास्ट किनारे पर उसको रोकता है तो काफ़ी दुर्गति उस बैल की हो जाती है। उसके अगले पिछले पाँव गाड़ी में पूरी तरह से फंस जाते हैं। पूरा शरीर जो है वो नीचे खिंचाव होने के कारण से उसकी दुर्दशा जो है हो जाती है। तो आप देख सकते हैं वो रास्ता जहाँ पर वो खींचते हुए उसको कितने फुट आगे तक वो गाड़ी ले गई है, जिसके कारण से उसके अगली और टांग और पिछली टांग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और भी बॉडी के ऊपर बहुत ही गहरे गहरे चोटों के निशान उसमें पड़ चुके हैं। बुरी तरह से वो गाड़ी में फंस जाता है। तो वहीं पर सूचना मिलते ही शिव गणपति सेवा मंडल के अध्यक्ष नरेश बख्शी अपने जो दुकान पे जो उनके बंदे लगे हुए हैं उनको बुलाते हैं। साथ ही गौरक्षा दल को भी वो फ़ोन करते हैं, पुलिस को भी वो सूचना करते हैं और उनके बंदे और साथ ही गौरक्षा दल के बंदे आकर वहाँ पर उसको निकालने का भरसक प्रयास करते हैं। और फिर अपने यंत्र श्री नरेश बख्शी जी अपने दुकान पे जो टायर आदि खोलने के यंत्र वहाँ पर रखे हुए हैं दुकान पे, तो उनके माध्यम से वो टायर को खोलते हैं। तब जाकर कहीं वो गौवंश, वो बेसहारा बेजुबान जो है बैल जो है मुश्किल से निकलता है। इस दौरान वो कितना तड़पा होगा तो इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। गाड़ी के नीचे फंसा हुआ कई फुट उसको खींचते हुए ले गए। कितना असहाय, कितना वो उसने दर्द जो है उसको हुआ होगा। तो अब भी हालत देख सकते हैं। गौरक्षक दल और श्री नरेश बख्शी जी के जो करिंदे बंदे हैं वो उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी देर की मेहनत के पश्चात टायर आदि खोल कर फिर उसके टांग को जो आगे टायरों के बीच में फंसी हुई थी और पिछला टांग भी फंसी हुई थी उसको वो निकालने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर डॉक्टर आदि बुलाकर उसका इंजेक्शन वगैरह उसका इलाज कराने का प्रयास किया जाता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये बैल जो है उसमें फंसा हुआ था, कितनी दुर्गति इसकी हुई होगी। घसीटते हुए इसको ड्राइवर कई फुट जो है ले गया था। अब निकालने के बाद फिर इसको फिर वाप यहाँ निकाला जाता है, देख सकते हैं। तो उसको टायर आदि फिर दोबारा से फिट किए जाते हैं। जो टायरों को खोलने के बाद ही ये जो है निकला था। तो गौरक्षा दल के लेखराज इसी प्रकार से विपुल बख्शी जी जो इस कार्य में लगे रहते हैं, नरेश बख्शी जी के साथ उन्होंने सहयोग किया और भी गौरक्षा दल के जो वहाँ पर आए। ये लगभग सुबह 5:15 बजे की बात है। जैसे डंपर आ रहा था बहुत स्पीड में, जिसने गाय के ऊपर चढ़ा दिया और गाय की एक टांग उसके टायरों के बीच में फंस गई थी, जो काफ़ी मशक्क़त के बाद निकली नहीं। फिर हमने पुलिस को भी फ़ोन किया, गौरक्षा दल के लड़के बुलाए, बल्कि मैंने अपने जो मेरे लड़के मेरे पास दुकान पर काम करते हैं उनको गाँव से बुलाया। फिर उसका एक टायर खोला, तब जाके इसकी टांग बाहर निकालेगी। अब इसकी एक अगली और एक पिछली टांग टूट होती है, एक साइड सारी ख़त्म हो जाती है। तो से इसको बाहर निकाला गया, बाहर ही निकला और डंपर वाला मार के भाग गया। डंपर चालक मौके से भाग गया। वो बोल के मैं रस्सा लेके आ रहा हूँ, दोबारा आया ही नहीं। मेरी नरेश बख्शी जी का फ़ोन आया कि हाँ एक डंपर ने गाय के ऊपर बैल के ऊपर चढ़ा दिया है और पीछे फंसा हुआ है ना, और इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इनका पता ही नहीं लगता क्या कर रहे हैं क्या नहीं थी। ये तो सुबह की बात है, दिन रात में होता है तो क्या होता है। तो इनके खिलाफ अब कार्रवाई कर रहे हैं, थाने में ले जा रहे हैं, कंपनियाँ पहुँच चुकी है। यहाँ पे जो हमें सूचना मिली इस हिसाब से थी कि एक जो बछड़ा था गाय थी, ये अपना बैठे हुए थे और ऊपर एक डंपर वाला जो फुल लोडेड डंपर है वो बिना मतलब बहुत तेज़ी में थे और वो गाय के ऊपर चढ़ गया। और उसके बाद जब हमने आके देखा तो अगला पैर और पिछला पैर दोनों टूटे हुए थे। उसके बाद डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डंपर का जो ड्राइवर है वो मौके से फ़रार हो गया और साथ के साथ मालिक यहाँ पहुँच गए। और उसके बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए डंपर को थाने में लेके जाया जा रहा है और ड्राइवर को पेश करने की मांग की जा रही है। दिक्कत ये है कि इन डंपरों के चलने का समय निर्धारित नहीं है और ये सारा दिन मतलब ये इस तरीके से चलते हैं क्योंकि ये सोते नहीं है कुछ भी। रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है, कल रात को भी एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले भी सरावा 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं और इनका कोई समय निर्धारित नहीं है। मैं सरकार से यही कहूँगा कि कम से कम अगर आपको कोई खनन से या किसी चीज़ से आप राजस्व इकट्ठा करना है तो कम से कम समय निर्धारित कीजिए कि इन्हें चलना कब है। जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस डंपर का चालक मौके से फरार हो गया और गौरक्षा दल एवं अन्य लोगों ने इसको गौवंश को जो है मुश्किल से ही
ट्रक के नीचे से बाहर निकाला और इसकी जो है मरहम पट्टी आदि डॉक्टर के माध्यम से कराई। तो ये बेसहारा पशु भी तेज़ रफ्तारी का शिकार हो जाता है। बीती रात भी लेखराज गौरक्षा दल के बता रहे थे कि एक बछड़ा भी जो है सढौरा के रविदास मंदिर कोटरा रोड पर जो है एक तेज़ रफ्तार गाड़ी का शिकार हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भले ही बेसहारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो वाहन चालकों को भी ध्यान देना होगा और साथ ही प्रशासन को भी कुछ न कुछ इंतजाम इसका करना चाहिए। बहुत पुरानी लोगों की मांग है कि बेसहारा पशुओं को भी कहीं न कहीं सहारा दिया जाए ताकि ये इस प्रकार से दुर्घटना का जो है शिकार ना हो। और डंपरों की तेज़ रफ्तारी के कारण से कई अमूल्य जानें जो है गंवाई हैं हम सब ने, समाज के लोगों ने, तो उन पर भी लगाम कसनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को ध्यान देना होगा। तो साथ ही आज इसी घटनास्थल पर एक मानवीय पहलू ये देख सकते हैं कि बेसहारा जो गौवंश था, आसपास का जब वो दृश्य देखा तो सबकी आंखों में उनके आंसू थे। वे उस गौवंश के आसपास इकट्ठे हो गए, जैसे वो एक संवेदना जता रहे हों, सहानुभूति प्रकट कर रहे हों। और देख सकते हैं आप आसपास वो सब इकट्ठे हो गए और बेजुबान हैं लेकिन बेजान नहीं हैं, और कुछ न कुछ अपनी भावनाएं वो वहाँ पर व्यक्त कर रहे थे। उनके चेहरे आप देख सकते हैं, बता रहे हैं कि कितना दुख उन सबको है कि उनका एक साथी जो है इस प्रकार से इस दुर्घटना का शिकार हुआ है। उसको बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं और आगे भी वो बचेगा या नहीं बचेगा ये अभी समय ही बताएगा। तो आप देख सकते हैं उनकी दूसरे गौवंश की संवेदनाएं। और इसी प्रकार से ऐसे उसी का एक साथी जो है उसी सड़क पर काफ़ी देर तक रुदन करता रहा, चीखता चिल्लाता रहा, और वो सड़क पर सूंघ सूंघ कर जो है एक रुदन कर रहा था, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा था कि ये उनके साथ, उनकी साथियों के साथ, साथी के साथ ये अच्छा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप देख सकते हैं रुदन करते हुए एक गौवंश को। तो ये एक उसका साथी काफ़ी देर तक वहाँ पर रुदन करता रहा, विलाप करता रहा, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता रहा कि उसके साथी के साथ ये अच्छा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। शायद ये भी मांग कर रहा था कि इस प्रकार से वाहन चालकों को सावधानीपूर्वक वाहन चलाने चाहिए ताकि वो भी स्वतंत्रता से, आज़ादी से घूम सके। तो ये उसका रुदन बता रहा है कि वो किस प्रकार से अंदर से दुखी है। और बाकी गौवंश भी उस घायल हुए गौवंश के आसपास मंडराते रहे, मानो अपना पूरा दुख वो वहाँ पर प्रकट कर रहे थे। तो आज सुबह सवेरे हुई इस दुर्घटना में गौरक्षा दल के सदस्यों का, लेखराज जी की पूरी टीम का बड़ा सहयोग रहा। साथ ही नरेश बख्शी जी ने अपनी जो है पूरी तरह से तत्परता दिखाते हुए इस कार्य में अपने पूरा सहयोग दिया। पुलिस को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, साथ ही गौरक्षा दल को भी सूचित किया और अपने जो दुकान के बंदे हैं उनके साथ लगकर जो है उनको बाहर निकालने में पूरा सहयोग किया। तो सभी जो है उन्होंने अपनी संवेदनाएं दिखाई हैं और इस कार्य में सहयोग किया है। तेज़ रफ्तार डंपरों पर आखिरकार कब लगाम लगेगी, अभी भी ये एक समाज के अंदर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। धन्यवाद।